आपने बहुत से डाइट प्लान के बारे में सुना होगा, मगर आपके लिए कौन सा डाइट प्लान बेस्ट है ये नहीं पता। क्योंकि हम जब भी किसी नए डाइट प्लान के बारे में सुनते हैं हमें वो सही लगने लग जाता है और हम और कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे लिए कौन सा डाइट प्लान बेस्ट है। आपको कौन सा डाइट प्लान चूज करना चाहिए ये डिपेंड करता है आपके फिटनेस गोल्स पे। आपको वेट लूज करना है, वेट गेन करना है, बॉडी को डिटॉक्स करना है, स्ट्रेंथ या स्टैमिना बिल्ड करना है, या फिर आपको मेंटेनेंस डाइट चाहिए। और ये डिपेंड करता है आपके लाइफस्टाइल पे, आपकी फूड हैबिट्स पे, फूड चॉइसेस पे, आप कहाँ रहते हो, किस तरीके का खाना खाते हो। ये सब फैक्टर्स मिलके डिसाइड करते हैं कि आपका डाइट प्लान कौन सा होना चाहिए। तो आज के बाद आंखें बंद करके किसी भी डाइट प्लान को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना, बल्कि समझदारी से ये डिसाइड करना है कि वो कौन सा ऐसा डाइट प्लान है जो मेरी बॉडी को, मेरे लाइफस्टाइल को बेस्ट सूट करता है और जिससे मुझे मेरे फिटनेस गोल्स भी अचीव होंगे और इसको मैं हैप्पीली फॉलो कर पाऊंगा। मेरे लिए वो कोई स्ट्रगल या कोई सिरदर्दी नहीं होगी। सो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ मोस्ट कॉमन डाइट प्लान्स के बारे में और इस वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए कौन सा डाइट प्लान बेस्ट है। तो आइए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट इज इंटरमिटेंट फास्टिंग। Rather than focusing on what to eat, this diet plan focuses on when to eat. क्योंकि इस डाइट प्लान में होती है आपकी ईटिंग एंड फास्टिंग विंडो। इसमें आपको 8:16 की ईटिंग फास्टिंग विंडो मिलती है, जिसमें से आप 8 घंटे खाना खा सकते हो, नॉर्मल देसी घर का नॉर्मल खाना, और 16 आवर्स आपको फास्टिंग करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने डिनर रात को 8 बजे किया है तो आप नेक्स्ट डे 12 बजे तक कुछ नहीं खाओगे, जिसमें से मोस्ट ऑफ द टाइम हम सो रहे होते हैं। सो अगर आप 7 to 8 आवर्स की नींद लेते हो तो आपको बाकी के 7 to 8 आवर्स फास्टिंग करनी है। इस डाइट प्लान का कॉन्सेप्ट ये है कि जब आप अपने आप को भूखा रखते हो, फास्टिंग करते हो, तो हमारी बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन मोड में चली जाती है, बॉडी की क्लेंजिंग स्टार्ट हो जाती है और एनर्जी के लिए बॉडी अंदर जमे फैट्स को यूज करना, बर्न करना शुरू कर देती है, जिससे वेट लॉस भी होता है। ये प्लान लाइफ टाइम फॉलो करने के लिए नहीं है, बट टाइम टू टाइम इसको करते रहना चाहिए क्योंकि इससे बॉडी बहुत अच्छे से डिटॉक्स होती है एंड वेट लूज भी होता है। सो जो लोग फास्टिंग कर लेते हैं, जिनको भूखा रहने से प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए ये बहुत अच्छा है। फैट लॉस के अलावा इसके और भी बेनिफिट्स हैं, जैसे कि एंटी एजिंग, फास्टिंग से ब्रेन हेल्थ भी इंप्रूव होती है, इन्फ्लेमेशन कम होती है, एंड यू गाइज नो कि आयुर्वेदा में फास्टिंग की कितनी इंपॉर्टेंस बताई गई है। बट येस, जिन लोगों को ब्लड शुगर लेवल की प्रॉब्लम रहती है, ब्लड शुगर लेवल अचानक से डिप हो जाता है, या डायबिटीज है, या ब्रेस्ट फीडिंग या प्रेग्नेंट मदर्स है, वो लोग अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही इस डाइट प्लान को फॉलो करें। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। ये नेक्स्ट तीनों डाइट्स सेम कॉन्सेप्ट पे वर्क करती हैं, क्योंकि इन तीनों में कार्ब्स की क्वांटिटी को डिक्रीज करके वेट लॉस किया जाता है। आइए जानते हैं कैसे। तो हमारी सेकंड डाइट है लो कार्ब डाइट। ये बहुत पॉपुलर डाइट है, बहुत लोग इसे फॉलो करते हैं। ज्यादातर फिट सेलिब्रिटीज लो कार्ब डाइट पे ही रहते हैं क्योंकि इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। जो लोग मेरे डाइट प्रोग्राम में एनरोल करते हैं, मैं भी उनको LCD ही, दैट मीन्स लो कार्ब डाइट ही देती हूँ, क्योंकि मैंने खुद 3 मंथ्स में 20 kgs लो कार्ब डाइट से ही अचीव किया था। सो आई रियली ट्रस्ट अपॉन दिस डाइट। सो इस डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स के इंटेक को कम करके फैट्स एंड प्रोटीन्स पे फोकस दिया जाता है। जब मैंने अपनी न्यूट्रिशन की पढ़ाई स्टार्ट की थी तो मुझे पता चला था कि कार्बोहाइड्रेट्स इज नॉट द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी। इनफैक्ट फैट्स भी कॉन्स्टेंटली हमारी बॉडी को धीरे धीरे एनर्जी प्रोवाइड करते रहते हैं, और इसी कॉन्सेप्ट पे बेस है ये लो कार्ब डाइट। तो इस डाइट में कुछ कार्ब्स एंड फैट्स आपको कॉन्स्टेंटली एनर्जी देते हैं। प्रोटीन, जो कि इस डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपकी मसल्स एंड बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखता है, एंड बॉडी के अंदर स्टोर्ड फैट बर्न आउट होता है एनर्जी के लिए, जिससे आपका फैट लॉस होता है एंड मेटाबॉलिज्म भी इंप्रूव होता है, जिससे लॉन्ग रन में आप हेल्दी रहते हो। तो इस डाइट को आप अपनी लाइफस्टाइल का पार्ट बना सकते हो। मतलब कि अगर एक बार इस तरीके से खाने की आदत डाल ली तो हमेशा इसको फॉलो कर सकते हो और हमेशा हेल्दी रह सकते हो, सो दैट एक बार लूज किया हुआ वेट वापस गेन ना हो। कहते हैं ना कि फिटनेस एंड हेल्दी लिविंग शुड बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफस्टाइल। तो ये डाइट इस स्टेटमेंट को पूरी तरह सपोर्ट करती है। इनफैक्ट मैं भी ज्यादातर लो कार्ब डाइट पे ही रहती हूँ और मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि मैं किसी भी टाइप का कॉम्प्रोमाइज कर रही हूँ या मेरे लिए स्ट्रगल है। इनफैक्ट आई फील मोर एनर्जेटिक एंड लाइवली देन बिफोर। सो अगर आपको भी अपने लिए मेरे लो कार्ब डाइट प्लान में एनरोल करना हो तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट gunjanshouts.com पे जा सकते हो। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट डाइट पे, जिसका नाम है कीटो डाइट। कीटो डाइट आजकल बहुत पॉपुलर हो रही है, काफी लोग इसको फॉलो कर रहे हैं और उनको अच्छे एंड इंस्टेंट रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं। लो कार्ब डाइट एंड कीटो डाइट आर वेरी सिमिलर टू ईच अदर। इनफैक्ट लो कार्ब डाइट इज अ काइंड ऑफ कीटो डाइट एंड द ओनली डिफरेंस इज कि LCD में, लो कार्ब डाइट में, कार्बोहाइड्रेट्स की क्वांटिटी 50 to 150 ग्राम्स के बीच में होती है एंड कीटो डाइट में 50 ग्राम्स के अंडर होती है।
सो बेसिकली कीटो डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स को और कम करके फैट्स एंड प्रोटीन्स पे ज्यादा फोकस किया जाता है। सो आपकी बॉडी का मेन सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोटीन रहता है, फैट्स रहता है, और बॉडी के अंदर स्टोर्ड जो एनर्जी है वो यूज होती है। फैट जल्दी बर्न होता है, कैलोरीज जल्दी बर्न होती है एंड वेट लॉस होता है। सो अगर आप अपनी वेट लॉस जर्नी में कीटो डाइट से स्टार्ट करके लो कार्ब डाइट तक जाते हो तो ये बहुत अच्छा तरीका है वेट को लूज करने का। बट यस, कीटो डाइट आप हमेशा फॉलो नहीं कर सकते क्योंकि इससे कॉन्स्टिपेशन होती है और लो एनर्जी फील होती है। नेक्स्ट इज नो कार्ब डाइट, और यहाँ पे नो मीन्स नो, दैट मीन्स यू टोटली जीरो डाउन योर कार्ब्स एंड ओनली फोकस ऑन प्रोटीन्स एंड फैट्स। मतलब कि बिना रोटी के सब्जी, बिना चावल के राजमा, बिना ब्रेड के चीज और बिना इडली के चटनी। बट ऑनेस्टली मैं ऐसे डाइट प्लान को एंडोर्स नहीं करती क्योंकि मुझे लगता है कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स ये तीनों हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी हैं। बट नो कार्ब डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स को बिल्कुल कट डाउन करके सारा फोकस फैट्स एंड प्रोटीन्स पे आता है, जिसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी का मेन फ्यूल वो फैट्स एंड प्रोटीन एंड हमारे अंदर की स्टोर्ड कैलोरीज बन जाती हैं, जो कि बहुत जल्दी से बर्न आउट होती हैं। कैलोरीज बहुत जल्दी शेड होती हैं, इसलिए वेट लूज भी बहुत जल्दी होता है। बट एट द सेम टाइम ये चीज़ हमारे मूड पे भी इफेक्ट करती है क्योंकि हमारी बॉडी में एक बहुत ही एसेंशियल कंपोनेंट जो कि कार्बोहाइड्रेट्स है वो मिस आउट हो जाता है। ऑल्सो आई फील कि हमें एक ऐसा डाइट प्लान फॉलो करना चाहिए जिसको हम एक बार फॉलो करें तो वापस अनफॉलो ना करना पड़े। मतलब कि एक ऐसा डाइट प्लान हो जो हमारी लाइफस्टाइल का पार्ट बन सके, जिसको हम लाइफ लॉन्ग फॉलो करते रह सके और हमेशा हेल्दी रहें, ताकि एक बार लूज किया हुआ वेट वापस पुट ऑन ना हो। हेंस आई से नो टू नो कार्ब डाइट्स एंड लो कार्ब डाइट्स। सो अब हम चलते हैं आगे। ये नेक्स्ट 2 डाइट प्लान्स भी बहुत सिमिलर हैं एंड पहले हम डिस्कस करेंगे शुद्ध शाकाहारी प्लांट बेस्ड डाइट, जिसको आप वेजिटेरियन डाइट भी बोल सकते हो। इसमें हम ज्यादा से ज्यादा प्लांट बेस्ड चीजें खाते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के अलावा आप नट्स, सीड्स, लेग्यूम्स एंड पल्सेस भी खा सकते हो। प्रोटीन के लिए आप सोया प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हो, सोया मिल्क ले सकते हो या फिर आलमंड मिल्क ले सकते हो, कोकोनट मिल्क ले सकते हो। बट अब क्वेश्चन ये है कि इस डाइट का वेट लॉस से क्या लेना देना है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि सारे वेजिटेरियंस हेल्दी होते हैं, उनका वेट ज्यादा नहीं होता। सो इस डाइट से वेट लूज कैसे होता है? सिर्फ वेजिटेरियन खाना, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा वेट लूज होना शुरू हो जाता है। बट काफी रिसर्चेस में प्रूव हुआ है कि जब हम सात्विक खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी और ज्यादा एफिशिएंट हो जाती है, हार्ट डिजीजेस नहीं होती, डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम्स भी क्योर हो जाती हैं और इसलिए वेट लूज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कहा जाता है कि प्लांट बेस्ड डाइट में वो सारे एसेंशियल मिनरल्स, विटामिन्स एंड न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी हमारी बॉडी को नीड होती है। और कुछ लोग तो इस चीज को इतना स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं कि वो एनिमल बेस्ड कोई चीज नहीं खाते, मींस नो मिल्क, नो पनीर, नो कर्ड एंड नो बटर। एंड एनिमल बेस्ड कोई प्रोडक्ट नहीं यूज करते, मींस नो लेदर जैकेट्स, लेदर बेल्ट्स और लेदर शूज, क्योंकि उनको लगता है कि ये हमारे नेचर के अगेंस्ट है, ये हमारी बॉडी के लिए नहीं बना। और उनको हम वीगन बोलते हैं और उनकी डाइट को हम वीगन डाइट बोलते हैं, जो कि है हमारी 6th डाइट। वीगन डाइट पे काफी डॉक्यूमेंट्रीज भी बन चुकी हैं एंड मे बी यू डोंट नो कि काफी सेलिब्रिटीज जैसे कि विराट कोहली, जैकलीन फर्नांडिस, सोनम कपूर, सोनाक्षी सिन्हा, आमिर खान एंड कुछ फॉरेन सेलिब्रिटीज जैसे कि बियॉन्से एंड बिल क्लिंटन, ये सब वीगन हैं। इनके अलावा फॉर्मर बॉडी बिल्डर आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर भी वीगनिज्म को फॉलो करते हैं, ऑलमोस्ट वीगन हो चुके हैं। तो यस, प्लांट बेस्ड डाइट एंड वीगन डाइट में पावर तो है। जो लोग वेजिटेरियन हैं वो इस डाइट प्लान को फॉलो कर सकते हैं। एंड फीमेल्स जिनको पीसीओडी की प्रॉब्लम है या फिर थायराइड एंड डायबिटीज पेशेंट्स के लिए तो ये डाइट प्लान किसी मैजिक से कम नहीं है। मेरे ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम में भी इस तरीके के डाइट प्लान दिए जाते हैं। अगर आप एनरोल करना चाहो तो मेरी वेबसाइट gunjanshouts.com पे जा सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक जरूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फिट रहो, हिट रहो।